स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, यह वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूं, यह वीडियो 5 सितंबर के दिन शूट कर रहा हूं। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ ज्ञापित करता हूँ। जाने अनजाने में एक व्यक्ति जो होता है पूरा जीवन विद्यार्थी के तौर पे ही गुजारता है। हर एक मोड़ पे कहीं न कहीं उसे शिक्षक जरूर मिलते हैं और उन सभी शिक्षकों की वजह से ही हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सभी शिक्षकों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम भी एक बेहतर कार्य कर पाएँ, आप भी एक बेहतर कार्य कर पाएँ। और आखिरकार मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक अगर कोई है तो आपका वक्त ही है, क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ें भी सिखा देता है जो कि शायद एक शिक्षक न सिखा पाएँ। तो सबका सम्मान करिए, सबके साथ चलते रहिए और वक्त के साथ अनुभव और सीखना प्रयासरत रहिए। चलिए मित्रों, आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति की यह तीसरी वीडियो मैं दे रहा हूँ 21 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें मैं 5 क्वेश्चन लिया हूँ। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। आप सभी लोग अगर देखना चाहते हैं तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहला सवाल है समकोण त्रिभुज एबीसी में tan a की वैल्यू दिया गया है 1/√3। तो सबसे पहले आपको जो है समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, यहां पर मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूं। क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, देखिए tan a की वैल्यू दिया गया है। जब भी मैंने कहा है, जब भी यहां पर जो चीज दिया रहता है उसे इस कोने पर लिखना पड़ता है। जो भी चीज यहां पर दिया गया है उसे इस कोने पर लिख दीजिए a। ठीक है, अब यहां पर b लिख दीजिए, यहां पर c लिख दीजिए। ठीक है, a यहां पर लिखिए, b यहां पर, c यहां पर। उम्मीद है समझ पाए होंगे। tan a की वैल्यू कितनी होती है? tan a बराबर है 1/3, 1/√3। आप बताइए, आपको मैंने पढ़ाया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का मैंने फार्मूला आपको बताया है ना, लाल बटे कक्का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार, यही होता है ना। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 दी गई है, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 दी गई है, इसका मतलब एक क्या है? लंब है, और √3 क्या है? आधार है। तो tan a की वैल्यू दिया गया है, a यहां पर है, अर्थात यह आधार है और यह क्या है? लंब है। ठीक है, लंब क्या है? 1 है और आधार क्या है? √3 है। ठीक है, अब आपको पता चल गया यहां से, कोई दिक्कत आपको? tan a को मैंने मतलब कि फिक्स कर दिया एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। अब इसके बाद क्या आगे करना है? इसके बाद आपको जो है sin a cos c ये सब का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन का मान निकालने के लिए कर्ण तो आपको पता ही होना चाहिए, और अगर आपको कर्ण नहीं पता है तो बिना कर्ण के आप साइन कॉस का मान निकाल नहीं सकते हैं। तो आप सभी लोग इसमें त्रिभुज एबीसी में, यहां पर लिखिए त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है समकोण त्रिभुज में, वह शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, मतलब एसी का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय भैया कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। समझ गए ना? तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिख दिया, आधार लंब न लिख करके स्टैंडर्ड लिख दिया भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो AC की वैल्यू कितनी? AC का वर्ग कितना हो जाएगा? AB का मतलब √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। और कोई भी अगर अंडर रूट में संख्या दी गई है और उसका वर्ग आपको निकालना है तो वह हमेशा वर्ग अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाता है, अर्थात √3 गुणे √3 की मान कितना आ जाएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, 3 + 1। तो AC का वर्ग, AC वर्ग का मान आ गया 3 + 1, अर्थात AC की वैल्यू की AC² बराबर 4 आ गया। यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर अगर यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर आगे वाले पर वर्गमूल चढ़ जाता है। तो AC की वैल्यू हो जाएगी √4 और √4 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 2 होती है। तो अर्थात AC की वैल्यू आपको पता चल गया 2। उम्मीद है समझ पाए होंगे। उसके बाद अब आप आगे आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको निकालना है sin A की मान। ठीक है, आपको पहला मान इसका मान निकालना है ना, इसका मान निकालना है आपको। अगर इसका मान आपको निकालना है तो sin A का मान पता होना चाहिए, cos C का मान पता होना चाहिए, cos A का मान पता होना चाहिए, sin C का मान पता होना चाहिए, तभी इसमें मान रख करके आप मान निकाल पाएंगे ना। तो एक एक करके आप मान निकालिए। देखिए मैं यहाँ पर, मेरे पास जगह नहीं है फिर भी मैं लिखता हूँ, हो जाएगा। यहाँ पर देखो sin A का मान पहले मैं निकाल लेता हूँ। sin A, बताइए sin A, A यहाँ पर है ना,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे कर्ण, होता है ना पहली वीडियो में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें 1 है और कर्ण कितना भैया, कर्ण जो है 2 है। साइन ए की वैल्यू आ गया 1/2। अब बताइए साइन ए के बाद कॉस ए आपको निकालना है कहीं पर, कॉस ए भी निकालना है, कॉस ए डायरेक्ट निकाल लीजिए। कॉस ए बराबर, अब ए यहां पर है, जिस जगह पर ए है, ए जिस जगह पे है उसी को हम आधार मान लेते हैं। मैंने बताया अच्छे तरीके से क्लियर किया है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना भैया, √3 है और कर्ण कितना भैया 2 ही है। ठीक है, आपको पता चल गया साइन ए और कॉस ए आपने निकाल लिया। अब आगे आपको क्या करना है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। निकाल लो। साइन सी का मान कितना हो जाएगा भैया बताओ, साइन सी का मान। अब देखो ए जिस जगह पे जो कोनिया वाला था मैंने बताया था वो आधार हो जाता है। अगर साइन सी की वैल्यू निकालनी है, सी यहां पर है ना, सी यहां पर है, तो आधारवा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। ठीक है, आधार तुरंत बदल जाएगा, जैसे ही कोण बदलेगा आधार तुरंत चेंज हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होगा, आधार केवल चेंज होगा। अब यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा। कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, केवल उसके आधार परिवर्तित हो सकते हैं उसके कोण बदलने पर। अगर ए है तो आधार ए वाला रहेगा, आधार मतलब कोण सी है तो आधार ए वाला रहेगा। ठीक है, तो साइन सी बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, लंब अब √3 हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और कर्ण कितना है, 2 है। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। साइन सी का मान आपको पता चल गया। अब बताओ कॉस सी का मान कितना हो जाएगा। अब यहां पर मैं लिख देता हूं कॉस सी का मान। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसमें बताओ आधार क्या है, सी है ना, तो आधार यही हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, साइन ए का मान पता, कॉस ए का मान पता, साइन सी का मान पता, कॉस सी का मान पता। अब यहां पर केवल मान रखना है, मान रखने के बाद आप उत्तर प्राप्त कर लेंगे। मान रख दीजिए, मैं मान रख के बताता हूं। बताओ भैया बताओ, साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 1/2। ठीक है, साइन ए का मान कितना है, 1/2 इंटू कॉस, मतलब बीच में कुछ नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ए इंटू है, अर्थात गुणा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1/2 कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी कहाँ गया, कॉस सी का मान है 1/2। ठीक है, प्लस कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए कहाँ गया, कॉस ए का मान है √3/2 इंटू, यहां पर इंटू है, साइन सी का मान कितना है बताओ, साइन सी का मान है √3/2, √3/2। अब इसे हल कर लो। एक मतलब ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, इन दोनों को गुणा करके आपस में बीच में प्लस है तो जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 के 1/4 प्लस √3 और √3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। यही तो आएगा। 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। 4/4 कर देंगे, 4/4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, अर्थात साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अब आपको दूसरा सवाल हल करना है। दूसरा सवाल इसी तरीके से हल करना है, यही सवाल है। पहला सवाल मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप ऐसे सवालों पर अब टेकल कर पाएंगे आपकी परीक्षा में अगर आता है तो। ठीक है, आइए चलिए अब दूसरे सवाल की हम बात कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दिया करिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया। ठीक, चलिए दूसरा सवाल अपने मन से आप करिएगा। पहला सवाल कंप्लीट करता हूं, उसके बाद जाइए दूसरे सवाल की तरफ। मैं केवल 2-3 सवाल बताने वाला हूं, बाकी आप खुद करेंगे। दूसरा सवाल भैया क्या कहता है, कॉट थीटा की वैल्यू दिया गया है 7/8। क्या दिया गया है, कॉट थीटा की वैल्यू दिया गया है, कॉट थीटा की वैल्यू दिया गया है 7/8। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान पूछा गया है। देखिए भैया, अब सबसे पहले आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पर थीटा है, अगर यहाँ पर ABCD होता तो मैं ABCD यहाँ पे लिखता, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो थीटा जो है हमेशा अंदर बनता है। थीटा साई फाई जो चिन्ह वाले कोण होते हैं वो हमेशा अंदर बनते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थीटा अब यहाँ पर बन गया। अब कुछ भी यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर A लिख दो, यहाँ पर B लिख दो, यहाँ पर C लिख दो। अब तो थीटा अंदर चला गया, कोण से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और आपने देखा है, आपको मैंने बताया है कि जो कॉट थीटा होता है वह टेन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर टेन थीटा लंब बटे आधार है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो 7 क्या हो गया, 7 हो गया आधार, और 8 क्या हो गया, 8 हो गया लंब। कोई दिक्कत आपको, आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। समझ में आया ना? अब इसी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे। कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा,
ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यही होगा ना, ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब ए बी का वर्ग कितना है, 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 7 सते 49, 8 अठाई 64, 49 और 64 को जोड़ लीजिए, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 113 आ गया। अब ए सी स्क्वायर का मान आया है 113, तो ए सी की वैल्यू कितने आ जाएगी, अंडर रूट 113 आ जाएगी। कोई दिक्कत आपको समझ में आया ना, ये अंडर रूट 113, 113 वर्गमूल आप निकाल ही नहीं सकते, तो अंडर रूट 113 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है ना, कॉट थीटा बराबर होता है, अगर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार 7 हो जाएगा, लंब 8 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग जोड़ेंगे, 7 सते 49, 8 अठाई 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा, 60 40 109 109 4 113, अंडर रूट 113 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 113 इसका मान आ जाएगा। अब आपसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूं, देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बताओ साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब बताओ कितना है 8, और कर्ण कितना है, कर्ण है अंडर रूट 113। साइन थीटा की वैल्यू पता चल गया। अब आपको किसकी वैल्यू पता निकालनी है, कॉस थीटा की। बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है अंडर रूट 113। ठीक है भैया, समझ में आया ना। अब आपको मान क्या निकालना है, मान निकालना है, याद देखिए इस सवाल को मैं हल करके अब आपको बताता हूं। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहां पे होता है, देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, इसका मतलब है इसका मान है 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखा गया है। 1 का वर्ग एक ही होता है, 1 का वर्ग एक ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है। ठीक है, तो चलो 1 का वर्ग एक ही होता है तो इसे हम हटा देते हैं। समझ में आया आपको। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर करना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का होल वर्ग बटे 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल वर्ग। ठीक है, अब इसे ही केवल आपको हल करना है। अगर आप हल कर लेते हो तो आप बड़ा अच्छा काम कर लेते हो। अब मैं हल करके आपको दिखा देता हूं। देखो भाई कैसे हल होगा, देखो यहां पर मैं हल कर देता हूं। देखो ये हो गया 1 माइनस 8 का वर्ग आप कर लेंगे, 8 का वर्ग होता है 64, अंडर रूट 113 का वर्ग जैसे आप करेंगे तो मैंने बताया है अंडर रूट का वर्ग जैसे होता है, अंडर रूट हट जाता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है, हो जाएगा 113 बटे यही नीचे हो जाएगा 1 प्लस 7 सते 49 बटे 113। ठीक है, अब इसको आपको हल कर लेना है। ठीक है, अब कहां पर मैं हल करूं, नीचे जगह है, यहां जगह है। ठीक है, यहां जगह है। अब इसे मैं यहां पर लेके आता हूं। देखो इसे मैं यहां पे लेके आता हूं 113, इसे कैसे आप करेंगे, 113 के 113 में से 64 को घटाएंगे। देखो दिखाई देगा कि नहीं, चलो ठीक है दिखाई दे रहा है। 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटे 113, यही होगा ना। मेन बटा ये वाला है, मेन बटा ये वाला है, ये हमने ऊपर हल किया 113 माइनस 64 बटे 113। अभी नीचे वाला मैं हल कर रहा हूँ, नीचे वाला हल कर रहा हूँ 113 प्लस 49 बटे 113, दिखाई दे रहा है, हाँ चलो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको मेन बटे के सामने मेन बटा करिए, 113 में से 64 को घटाइए, 113 में से आप 64 को घटाएंगे कितना आएगा, घटाओ, हम आपको घटा के दिखाते हैं। 113 में से 64 घटाओ, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4, 49 ही आएगा। 49 बटे कितना आएगा, 113 बटे 113 में आप 49 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6 और 1, 162 बटे 113। ठीक है, 49 बटे 113 बटे 162 बटे 113, इसका मतलब है ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है। इसका मतलब तो यही, जैसे 5 बटे 7 लिखा गया ना, इसका मतलब है 5 भागे 7, है ना। इसी तरीके से इसका भी मतलब यही है, इसका मतलब है 49 बटे 113,
113 में 62/113 से भाग दिया गया, भागे 62/113। अब आप इतना तो आप जानते हैं भाग वाला करना सिस्टम, तो कैसे करते हैं, 49/113, भाग की जगह पे आप गुणा का चिन्ह लगा देते हो, यही करते हो ना, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा देते हो और उसके बाद आगे वाली संख्या को टांग ऊपर नीचे कर देते हो, मुड़िया नीचे टांगिया ऊपर, ठीक है। तो हो जाएगा 113/62, ठीक है, 113/62 हो जाएगा। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 49/62 आ जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत। अगर मान लो ए आप नहीं कर पाते हो, 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा नहीं कर पाते हो, मान लो नहीं कर पाते हो, डायरेक्ट साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा का मान रख दिए होते, कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा का मान रख के हल कर लेना, ठीक है। अब देखिए हल करने के लिए आपको स्वयं से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर इतना भी नहीं आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है भैया, है ना। चलो, उम्मीद करता हूँ दूसरा सवाल भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आइए तीसरा सवाल मैं केवल हिंट दूंगा, करना आपको है, ठीक है। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, ये सभी सवाल अब आपको करने हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा सा सवाल आपको आपसे करवाने पर मैं रखता हूं कि आप अच्छा करेंगे। तो देखिए 3 कॉटे बराबर दिया गया है 4, 3 कॉटे बराबर 4, तो सिद्ध करना है 1 - tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यही आपको करना है। देखिए क्या दिया गया है, 3 कॉटे बराबर 4, ठीक है। अगर मैं यहां पे कहूं भैया कॉटे की मान कितना हो जाएगा, कॉटे बराबर हो जाएगा 4/3, कॉटे बराबर ए गुणा में है, 3 गुणे कॉटे बराबर 4, तो कॉट ए यहीं पर रहेगा, गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर बट्टे में चली जाती है, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। तो कॉट ए की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। अगर कॉट ए की वैल्यू 4/3 है, कॉट ए यहां पर लिख दो, बी यहां पर लिख दो, सी यहां पर लिख दो, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अभी आपने देखा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है, 4 है, आधार कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है, लंब हो गया 3, ये 4 है ये 3 है, तो कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आधार स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ठीक है। 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 आपको प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आप tan ए का मान निकाल लो, tan ए का मान निकालो, कितना होगा, tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, tan ए बराबर 4 हो गया, tan ए बराबर 3/4 हो गया। अब बताओ यहाँ पर किसका मान निकालना, cos ए, cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण है 5, और उसके बाद किसका मान निकालना, साइन बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण 3/5, ठीक है। अब आप देखो इसे सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, तो आप LHS ले लो। LHS क्या है, 1 - tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मान रख दो, tan ए का मान रख दो, 1 - tan ए का मान कितना है, 3/4 का वर्ग, 3/4 का वर्ग बटे 1 + 3/4 का वर्ग। अब यहाँ पर करो 1 + 3 तिया 9 बटे 4 चौका 16 बटे, सॉरी यहाँ पर माइनस है, 1 - 9/16, 1 + 9/16, 16 1 के 16 में से 9 गया 7, 7/16 बटे 16 1 के 16 9 25, 25/16, यही हुआ ना। अब देखो 7/16 गुणे 16/25 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, 7/25 आ जाएगा। LHS की वैल्यू आ जाएगी 7/25। अब देखो यहाँ पे RHS की वैल्यू मैं निकालता हूँ, आप अपने हिसाब से हल करिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। RHS क्या दिया गया है, RHS दिया गया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की जगह पे कॉस का मान रखो 4/5 का वर्ग, माइनस साइन की जगह पे साइन का मान रखो 3/5 का वर्ग, 4/5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16/25 माइनस 3 तिया 9/25, यही होगा ना, और 16 में से 9 गया 7, 7/25। आप देख रहे हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS की वैल्यू भी कितनी आई 7/25, RHS की वैल्यू भी कितनी आई 7/25, अर्थात आपने जो लगाया वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो उम्मीद करता हूं तीसरा सवाल भी अच्छे से समझ गए हैं, आपको ऐसे ही सवाल करने हैं, ठीक है। अब देखो चौथा सवाल और पांचवा सवाल आपको स्वयं से करना है, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक। चलो, इसमें हिंट भी मैं नहीं देने वाला हूं, इसे आपको करना है। देखो साइन थीटा की वैल्यू आपसे दिया गया है, साइन थीटा की वैल्यू दिया गया है 5/13,
तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/15 हो जाएगी। कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/15 हो जाएगी। तो साइन ए, ध्यान रखिएगा साइन ए, उसके बाद साइन सी कैसे निकाल लेंगे आप देखिएगा, सी जहां सी जाएगा आधार हो जाएगा। उसके बाद सेक ए, उसके बाद सेक सी, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज यह लास्ट वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि सेमेस्टर में बस यहीं से ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी। 3 वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया है, त्रिकोणमिति खत्म किया है। निश्चित तौर पे यहीं तक जो एससीईआरटी का सिलेबस है, एससीईआरटी के सिलेबस में यहीं तक दिया है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मुझसे हो पाया मैंने आपके लिए किया। ठीक है, 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। उससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया और सारी चीज़ें जो भी हो सकती थी यार, बस इतना ही था, इससे आगे है नहीं। और वैसे त्रिकोणमिति तो बहुत बड़ी है, पढ़ाना चाहे तो 1 महीना त्रिकोणमिति पढ़े, लेकिन आपको पढ़ करके टॉपर थोड़ी बनना, विद्वान पढ़ना नहीं, आपको केवल नौकरी लेनी है। तो नौकरी के लिए पढ़ना है तो वही पढ़िए जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, और वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो लगातार आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो आप सभी का भी ये दायित्व बनता है कि आप सभी लोग नए बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें चैनल से, जिससे आपका निशांत ज्ञान एक अच्छा चैनल बने और आने वाले समय में एक बेहतर कार्य कर पाए। ठीक है, तो आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे, एक दिन सफलता तो जरूर मिलेगी, ये तय है। ठीक है, थोड़ा देर हो लेकिन सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि इस समय जो एज ग्रुप में आप चल रहे हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 24 घंटे के समय में मैं हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूं कि 24 घंटे का समय आपके भी पास होता है। अगर आपने उसे अगर 24 घंटे में 15 घंटा समय आप जिस भी कार्य में सबसे ज़्यादा आप समय देते हैं, उस कार्य में आप पारंगत हो जाएंगे, या यूं कहें तो उस कार्य में आप टॉपर बन जाएंगे और उस कार्य में आप सफल हो जाएंगे। अगर 24 घंटे के समय में आप 12, 13, 14 घंटा समय आप पढ़ाई पे देते हैं और आप अपने आप को भविष्य को सिक्योर बनाने पर देते हैं, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको एक सफल इंसान बनने से रोक पाए। नौकरी की बात मैं कभी नहीं करता हूं, क्योंकि नौकरी एक अलग मैटर करता है कि आप नौकरी करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन आप एक सफल इंसान जरूर बनोगे। सफलता का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में जो है एंट्री चाहे जैसे मारे हो, लेकिन एग्जिट जब मारोगे तो शानदार होगी, मृत्यु महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है, लाइक से सब्सक्राइब के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।